नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। ढोलक बजाना बहुत आसान। चैनल का नाम तो आपको याद हो ही गया है, लेकिन इस नाम को याद करते करते इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इसको लाइक करके इसमें प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखा करिए कि आपको कैसा लग रहा है। आपको ढोलक सीखना आ रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर कमेंट में लिखिए। आपके कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है और उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। एक दिन में ज़रूर आपको उसका जवाब मिलेगा। और जो लोग बहुत हमें वो कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनके लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। उन सबको मेरा। इसी तरह को आप हमें कोऑपरेट करते रहिए और हम आपको सिखाते रहें। तो आइए, आज हम आपको पंजाबी भांगड़ा ढोलक सिखाते हैं। पंजाबी में भांगड़ा बहुत मशहूर होता है, आपको पता है। हर एक, कहीं का असम का बिहू डांस मशहूर है, कहीं का राजस्थानी डांस मशहूर है, कहीं का पंजाब का जो है वो भांगड़ा मशहूर है। तो भांगड़ा पे ढोलक अलग तरीके से बजती है और उस ढोलक में ही इतना दम होता है कि खड़ा खड़ा आदमी नाचने लगता है। जिसका मन ना हो वो भी थिरकने लगता है कि भाई अब क्या कुछ कर दे। बल्ले 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 बल्ले। तो आज आपको हम, ये तो हमने थप्पी लगाई भांगड़े में, लेकिन अभी भांगड़े में जो ढोलक बजती है, जैसे शुरू करते हैं, आज वो आपको सिखाएंगे। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। लेकिन अगर आपके पास ढोलक नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी डिब्बा, कोई भी, आज मैं एक डिब्बा ला के आपको दिखाने वाली थी लेकिन भूल गई। चलिए कल दिखाएंगे कि अभी दिवाली गई है, बहुत से डिब्बे आपके यहाँ इकट्ठे हुए होंगे। उन्हीं में से कोई अच्छा सा डिब्बा छांट के रख लीजिए। जैसे आपको एक दिन मैंने केक के डिब्बे से सिखाया था ढोलक बजाना, कल हम आपको एक और डिब्बे से सिखाएंगे। देखिएगा कितना अच्छा ढोलक बजता है और कितनी अच्छी प्रैक्टिस होती है। क्योंकि प्रैक्टिस ही मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे प्यारे बहनों भाइयों, सब मेरे प्यारे बच्चों, जो भी देख रहा है, जो भी सीख रहा है, प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। बिना प्रैक्टिस के ढोलक नहीं आती। अगर हम कहें कि आपने अभी देखा और अभी आपको आ गई, ऐसा नहीं होता है। आपको उस समय लगता है कि हमें आ गई। जैसे ही आपने ढोलक देखी, आपने कहा अरे वाह, आज तो बड़ा ही आसान था। आज जो मैं बताऊंगी वो तो निहायत आसान है, बहुत ही आसान है। और आप सोचेंगे अब ये तो आ ही गया, इसमें तो कुछ करना नहीं। लेकिन उसी की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होगी, तभी आप बजा पाएंगे। कोई बात नहीं, बजाते ही रहते। ये ढोलक भागती बहुत है, इसको पकड़ते पकड़ते हम जो है परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे पकड़ के रखना पड़ेगा इसको। क्योंकि बड़ी प्यारी चीज़ है, बड़ा प्यारा साज है ये, और सबसे आसान साज है जो हर कोई सीख सकता है। आप पियानो लेंगे, आप इलेक्ट्रिक कोई और लेंगे, आप हारमोनियम लेंगे, बहुत फिर भी मुश्किल पड़ जाते हैं। लेकिन ढोलक बजाना बहुत आसान है और ढोलक से रौनक सबसे ज़्यादा लगती है। गीत हो, संगीत हो, कीर्तन हो, भजन हो, कोई मंडली बैठी हुई हो। आज मंडली से याद आया, आज हमारे एक ढोलक मास्टर आए थे। एक छोटी सी बात आपको बताते हैं। तो उनसे हम बात कर रहे थे, हमने कहा आप तो इतनी अच्छी ढोलक बजाते हैं, एक दिन हमारे दर्शकों को भी बजा के दिखाइए। तो उनको थोड़ा सा काम था जिसके वजह से वो रुक नहीं पाए। लेकिन उन्होंने हमें एक बात जो बताई, एक नई बात बताई। तो क्या बताया कि जो ढोलक तो कहते हैं आप लोग तो बजाते ही हैं, लेकिन हम जो आपको ये बेस है, जो बड़ा साइड होता है, इसको बेस कहते हैं। तो जो बेस हम बजाते हैं, हम कहते हैं खुला बेस, बंद बेस। तो वो कहने लगे कि कोई भी कलाकार जो बहुत बढ़िया ढोलक बजाते हैं वो खुला बेस नहीं बजाते हैं, क्योंकि उनको हमेशा माइक के सामने ढोलक बजाना होता है। और वो हमेशा ये या बंद बेस बजाते हैं हमेशा, क्योंकि अगर खुला बेस बजाते हैं तो माइक में उसकी आवाज़ फटने लगती है। ये बात हमें भी नहीं मालूम थी, लेकिन आज हमने इसीलिए आपके साथ साझा की कि आपको भी ये ध्यान रहे। कोई बड़े कलाकार जो ढोलक बजाने वाले हैं, अच्छे ढोलक मास्टर हैं, वो लोग जब किसी फंक्शन में, बड़ी बड़ी गैदरिंग में जब ढोलक बजाते हैं तो वो बंद बेस ही बजाते हैं, खुला बेस कभी नहीं बजाते। वो कहते हैं खुला बेस बजाने से आवाज़ फटने लगती है माइक में उसकी। तो हम जो है बंद बेस ही बजाते हैं। तो इसी की आवाज़ अच्छी उनको लगती है। ये बंद बेस ऐसे बजता है।
थोड़ा सा बजा के दिखाइए। तो उन्होंने जब ढोलक बजाई तो हमने ध्यान दिया, तो हमने कहा आप तो सिर्फ बंद बेस ही बजा रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ हम तो बंद बेस ही बजाते हैं, बंद बेस बजाएंगे नहीं तो हमारा तो इसकी आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बड़ी अच्छी आवाज आती है इससे। आवाज बड़ी अच्छी आई, मुझे भी बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने आपके साथ ये बात साझा की। आप भी इसकी प्रैक्टिस करिएगा अगर किसी समय खाली समय मिले। लेकिन जो आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं पंजाबी भांगड़ा ढोलक, वो तो बहुत ही आसान है। उसमें देखिए ये बंद बेस है, नए दर्शकों के लिए भी है कि बड़ा हिस्सा जो होता है बंद बेस होता है, ये सॉरी बेस कहलाता है, और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो इसमें क्या है, सिर्फ आपको 2 की गिनती, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, कोई ना खुला बेस ना बंद बेस, पर आपको सीधा यही खुला बेस पे 1 2 1 2 1 2 1 2। हमेशा हाथ को ढीला छोड़ के रखिए, कभी भी यूं कस के मत मारिए, आवाज ही अलग हो जाती है। हाथ ढीला छोड़ेंगे 1 2, आपका हाथ थकेगा भी नहीं उससे, नहीं तो हाथ थक जाता है, एकदम अकड़ जाता है बजाते बजाते। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। और इधर हमें क्या करना है, इधर भी बिल्कुल आसान है। ये देखिए इस तरह से उंगली रखनी है, इंडेक्स फिंगर और ये 3 ग्रुप फिंगर्स, अंगूठे का कोई काम नहीं है। तो अभी हमें क्या करना है, ये देखिए सिर्फ इसमें हमने क्या करना है, 1 2 1 2 1 2 1। चाहे आप इससे शुरू करिए, चाहे आप उंगली से शुरू करिए, 1 2 1 2 1 2। उंगली को जब आप यूं करके मारते हैं, टेढ़ा थोड़ा सा करके सीधी मारते हैं तो आवाज अलग आती है। अगर आप थोड़ा सा यूं कर देते हैं आवाज और अच्छी आती है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। ये मैंने उस दिन भी आपको सिखाया था कि हाथ हमेशा ढोलक पे रहना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक करा फिर छोड़ दिया, फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2। आपको भांगड़े की ढोलक की आवाज ऐसी है जैसे यहाँ पे देखिए आप हाथों का आपको मिक्सचर करके बताते हैं। ये हमारा बेस है, ये हमारा ढोलक है। इस पे हमें क्या करना है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4। बीच में थपकी भी दे सकते हैं। ढोलक पे इसको कैसे बजाएंगे, देखिए ढोलक पे कैसे बजेगा। ये सिर्फ 2 बार बजाना है आपको, बीच में इसको आपको दिख रहा होगा, इसको 2 बार बजाना है। और इसको आपने इधर सिर्फ 2 बार। सारे काम काज छड़ के, ओ सारे काम काज छड़ के तेरी भंगत लैल मानाप। सारे काम काज छड़ के, ओ सारे काम काज छड़ के तेरी भंगत लैल मानाप। सारे काम काज छड़ के।
सारे कम का छटके तेरी मंगत ले लमाना सारे कम का छटके। तो इस तरह हमारी पंजाबी भांगड़ा ढोलक बहुत आसान है। इसकी आज प्रैक्टिस करिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा कल फिर बताएंगे, लेकिन इसको बजाइएगा ज़रूर अच्छे से प्रैक्टिस करके। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपना ढोलक बजाते